जब तक बेसिक बेसिक कंसेप्ट यानी मूल अवधारणा और मूल पुस्तक से जो एनसीईआरटी हुआ, टेक्स्ट बुक हुआ और अच्छे शिक्षक से बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तब तक इसी तरह का रोना उनको रोना पड़ेगा। पहले क्या पैटर्न में और अभी का पैटर्न में कि पहले क्या था कि वन लाइनर टाइप से जो है कि वन लाइनर टाइप से सभी को याद सीधा कर लेते थे। उस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में बदल दिया गया। वही वन लाइनर को अब जो है क्या कर दिया गया कि अब पहले आप एक वन लाइनर से एक क्वेश्चन बनता था, 3-4 वही वन लाइनर को मिला के अब उसी टाइप से क्वेश्चन बना दिया कि ग्रुप डी, अब जो ग्रुप डी जैसा सब कोई जैसे सोचते थे कि ग्रुप डी इतना आसान है, वैसा जो नहीं रहा, क्वेश्चन का लेवल को पूरा स्टैंडर्ड उसका कर दिया गया है। और चैप्टर कुछ हम बता दें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइंस का, जैसे आपका ओम्स लॉ हो गया, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन है ओम्स लॉ से। फिर जो प्रतिरोध वाला है कि प्रतिरोध से कि आपका 3 प्रतिरोध दे दिया, तीनों आपका श्रेणी क्रम में है, आपका वोल्ट दे दिया और वहां से आपको विद्युत धारा आपको निकालना है, तो यहाँ से भी हर एक शिफ्ट में आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो चल रहा है उसके लेकर मैं सेंटर पे जा रही हूँ और जब बच्चों से मैं बात कर रही हूँ कि आखिर एग्जाम किस तरह के आ रहे हैं, तो एक ही जवाब मिल रहा है सुनने को मुझे कि जो पहले एग्जाम देकर निकल गए उनके लिए बहुत अच्छा है। यानी कि मतलब आज से नहीं, बहुत दिनों से यह एग्जाम चल रहा है, लेकिन अब के जो एग्जाम आ रहे हैं काफ़ी बदलाव हो गया है क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है वो काफ़ी हाई हो चुका है और बच्चे उसमें फंस रहे हैं। उनका कहना है कि जो एग्जाम में जो रीजनिंग है या साइंस जो चैप्टर है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। रीजनिंग जो बैंक है, बैंक के लेवल आ रहा है और जो साइंस चैप्टर है वो काफ़ी हार्ड हो गया है। और वो एक ही जवाब उन्होंने दिया था, आपने पहले भी सुना ही था कि किस तरह से उन्होंने कहा था कि जो साइंस और रीजनिंग अच्छे से पढ़ के चला जाएगा उसका इस बार बेड़ा पार हो गया है। बहुत सारे लोग बच्चे फंस रहे हैं। गुरु रहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा रहमान सर से हम जान लेते हैं कि सर आखिर अभी बच्चे क्यों फंस रहे हैं, वो लगातार एक ही धड़ल्ले पर क्यों चल रहे थे, वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ के जा रहे थे, तभी तो आखिर फंस क्यों रहे हैं बच्चे। देखो, सबसे पहले बात मैं बता दूं कि मैं ग्रुप डी को पढ़ाता नहीं हूँ, और लेकिन बच्चे फंस क्यों रहे हैं, बच्चे मेरा स्पष्ट रूप से मानना है रूपम, मैं बता दूं कि चाहे क्लर्क से कलेक्टर हो या सिपाही से एसपी हो, जब तक बेसिक कंसेप्ट यानी मूल अवधारणा और मूल पुस्तक से जो एनसीईआरटी हुआ, टेक्स्ट बुक हुआ और अच्छे शिक्षक से बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तब तक इसी तरह का रोना उनको रोना पड़ेगा, हमेशा रोना पड़ेगा। और अगर मान लें कि कोई 100 रुपये में बेच रहा है, अगर गैंगमैन का कोर्स और 100 रुपये में बेच रहा है, अगर 1 लाख लड़का खरीद लिया तो अपना मार्केटिंग कर लिया, लेकिन लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो लड़कों को चाहिए कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहे, एनसीईआरटी पढ़े। और अब हम जब बोलते हैं तो लड़का कहता है कि गुरुजी जो बताते हैं उससे तो कलेक्टर बन जाएगा। अरे कलेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन अगर तुम बेसिक कंसेप्ट वाली पुस्तक नहीं पढ़ेगा तो कम से कम ग्रुप डी भी नहीं बनेगा, ये तथ्य है। और ये परीक्षा दर्शा दिया है, ये परीक्षा दर्शा दिया है कि देखिए क्या कि टोटल क्वेश्चन सेट करने वाला बुड़बक थोड़े होता है, वो तो जान ही रहा है कि किस किस तरह का है। और यूट्यूब के माध्यम से सबको पता चलता है कि ये पढ़ा रहा है, ये रटा रहा है। अब रटाने का युग खत्म हो गया। जब तक मूल अवधारणा के साथ बेसिक किताब को लेकर नहीं पढ़ेगा बच्चा, तब तक पास नहीं करेगा, और इसी तरह की बात हमेशा होती रहेगी। तो रहमान सर हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने जो बताया है कि बेसिक पढ़ना जरूरी है, और लगातार हम भी लाइव बिहार के माध्यम से आप लोगों को यही कहते आ रहे हैं कि बेसिक पढ़ना आपको जरूरी है, तभी आप कोई भी एग्जाम में फंसिएगा नहीं, क्योंकि आपका बेसिक ही मजबूत होगा तो फंसिएगा कैसे। चलिए, मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी ये साइंस भी पढ़ाते हैं, ग्रुप डी का बेसिकली, और ये सेंटर पे लगातार जा रहे हैं, बच्चों से रूबरू हो रहे हैं, उनका एग्जाम वो पूछ रहे हैं कि कैसा एग्जाम गया। मनीष जी, आपका लाइव बिहार में स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आप ये बताइए कि आखिर बच्चे कहाँ पे फंस रहे हैं, साइंस भी आप पढ़ा रहे हैं। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है मौका दिए बोलने के लिए। जो रहा बात साइंस का लेके, जैसे हम देखें हम पढ़ाए भी हैं तो, और साथ में अभी हम लगातार पढ़ा भी रहे हैं, जैसे कि जिस टाइप से जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उस हिसाब से आज का जैसा क्वेश्चन पूछा गया उसी हिसाब से हम सामने भी क्लास, या फिर जब भी हमें समय मिलता है एनालिसिस के बाद तो क्लास भी लेते हैं। दिक्कत थोड़ा सा क्या है पहले क्या पैटर्न में और अभी का पैटर्न में कि पहले क्या था कि वन लाइनर टाइप से जो है कि वन लाइनर टाइप से सभी को याद सीधा कर लेते थे। उस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में बदल दिया गया। वही वन लाइनर को अब जो है क्या कर दिया गया कि अब पहले आप एक वन लाइनर से एक क्वेश्चन बनता था, 3-4 वही वन लाइनर को मिला के अब उसी टाइप से क्वेश्चन बना दिया गया। जैसे कि पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन जो आ रहा है साइंस में, आवर्त सारणी वाला, तो पहले आपको क्या था कि आप सीधा मेंडलीव के बारे में जान लिए, तो आपका मेंडलीव से क्वेश्चन आया तो आप मेंडलीव का सॉल्व कर दिए कि मेंडलीव जो है आपका द्रव्यमान में, जो परमाणु द्रव्यमान पे आपका आधारित है, उसके बढ़ते क्रम में है। लेकिन अब वहां से काम नहीं चलेगा, अब आपको मोसले का भी जानना पड़ेगा, न्यूलैंड का भी जानना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। अच्छा, कौन सा कथन सत्य है, तो जाहिर सी बात है और लोगों को जानिएगा। हाँ, क्वेश्चन इसी हिसाब से आ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो जब तक, और चारों स्टेटमेंट दिया है, मेंडलीव के बारे में भी दिया है, न्यूलैंड का अष्टक नियम भी दिया है, डोबेनियर का ट्राइड भी दिया है, तो यहाँ से आपको अब चारों पढ़ना पड़ेगा। अब आपको रटने से काम नहीं चलेगा, कंसेप्ट अपना डेवलप करना पड़ेगा। और साइंस का, फिजिक्स और केमिस्ट्री का लगभग फिजिक्स का आपका 3 से 4 चैप्टर है, जहाँ से हर एक पैटर्न आपका रिपीट कर रहा है। सेम पैटर्न में आपका क्वेश्चन है, जैसे आपका ओम्स लॉ,
V=IR, V=IR से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। अब किसी में क्वेश्चन कैसे आ जा रहा है, जैसे ओम्स लॉ होता है V=IR, I=V/R। यहाँ पे क्वेश्चन किसी शिफ्ट में दे दिया I दे दिया, किसी शिफ्ट में प्रतिरोध दे दिया और आपका धारा दे दिया और आपको वोल्ट निकालना है, तो ये हो गया। ठीक है, बच्चे क्या थे, जैसे कि कोई कोई क्या है, रटने वाले जो है उनको अब यहाँ पे सीधा कहा जा रहा है कि आप अपना कंसेप्ट को डेवलप कीजिए, तभी आप ग्रुप डी में नौकरी लीजिए। ग्रुप डी का अब क्वेश्चन ऐसा हो गया है कि देखा जाए तो हम बीपीएससी का भी क्वेश्चन देखिए, बीपीएससी से भी अब जो साइंस का लेवल हो गया है, साइंस का केवल बात कर रहे हैं, उसका लगभग बीपीएससी में लगभग 25-30 क्वेश्चन आते हैं साइंस का। उस क्वेश्चन को देखिए, इसमें जमीनों आसमान का अंतर पड़ गया है कि ग्रुप डी, अब जो ग्रुप डी जैसा सब कोई जैसे सोचते थे कि ग्रुप डी इतना आसान है, वैसा जो नहीं रहा, क्वेश्चन का लेवल को पूरा स्टैंडर्ड उसका कर दिया गया है। और चैप्टर कुछ हम बता दें जो कि काफी इंपॉर्टेंट है साइंस का, जैसे आपका ओम्स लॉ हो गया, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन है ओम्स लॉ से। फिर जो प्रतिरोध वाला है कि प्रतिरोध से कि आपका 3 प्रतिरोध दे दिया, तीनों आपका श्रेणी क्रम में है, आपका वोल्ट दे दिया और वहां से आपको विद्युत धारा आपको निकालना है, तो यहां से भी हर एक शिफ्ट में आ रहा है। फिर प्रतिरोध का समानांतर भी आ रहा है, फिर R=ρ/L/A। ये बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा और क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो अब आप कंसेप्ट को डेवलप करना है, रटने वाला अब पूरा जो है इसको हटाना है। बच्चे से भी आप लगातार रूबरू हो रहे हैं, मिल रहे हैं, सेंटर पे भी जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं बच्चे? नहीं, जैसे कि बच्चे का कहना है कि सर क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पहले का तुलना में, तो हम बच्चे से भी यही कहना चाहेंगे कि अब आप क्या कीजिए, अभी तक जितना आपका क्वेश्चन पूछा गया है या फिर जो अभी हम जैसे जितना भी आपका, जैसे कल भी हम क्लास लिए थे और एक बच्चे वो भी बोले थे कि सेम टॉपिक से क्लास करवाना है, जैसे कि जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे अभी तक जितना पूछा गया, कल भी 50 क्वेश्चन करवाए थे, वैसा क्वेश्चन करवाना है जो कि आपका काफी क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, पैटर्न तो लगभग आपका रिपीट कर रहा है। जब आपके पास कंसेप्ट डेवलप रहेगा तो आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप बना देंगे। एक और मेरा सवाल है, अब सेंटर पे आप कुछ ऐसे बच्चों से भी मिले हैं जिन्हें ये भी नहीं मालूम है कि मैं किस जोन में हूँ और कैसे फॉर्म भरा हूँ, कहाँ से भरा हूँ, तो क्या लग रहा है कि ऐसे जो बच्चे हैं जो झूठ मूठ के फॉर्म भर देते हैं, उन्हें पता नहीं रहता, भीड़ बढ़ाने के लिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो काफी डिफिकल्ट का ये मामला कर देते हैं, है कि नहीं? नहीं मैम, ऐसा कुछ ज़्यादा ऐसा बात नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे अपना पढ़ाई कर ही रहे हैं और सभी का हक है फॉर्म भरने का, तो फॉर्म भर दिए अपना। तो तैयारी भी तो करें। तैयारी का रहा बात है, बाई चांस वो सोचते हैं कि कहीं निकल जाए ग्रुप डी है, लेकिन पिछला बार से जो है वैसा बच्चे अभी का लेवल देख के पिछला बार से वैसे बच्चे नहीं भरेंगे, ऐसा लग रहा है कि जिनका एग्जाम का तैयारी नहीं है, और सबको मौका मिलना चाहिए, शायद इसी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और रहमान सर हमारे साथ जुड़े थे और दोनों ने बताया कि आखिर ग्रुप डी के एग्जाम में आखिर इतने बच्चे फंस क्यों रहे हैं। तो सामने है परिणाम कि कैसे फंस रहे हैं, और जरूरी है बेसिक की, हर कोई यही कह रहा है कि बेसिक नॉलेज उनका जरूरी है। और साइंस चैप्टर जो भी इनका जो बचा हुआ है और भी जो एग्जाम, प्लीज साइंस चैप्टर जरूर पढ़ के जाएं और रीजनिंग को भी ध्यान में रखें। चलिए, लाइव बिहार के साथ बने रहें और देखते रहें। धन्यवाद।